जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज और एक डिवोशन लेकर आए प्रोत्साहन के लिए। प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। तू जीवित है और हर एक लोगों का नाम तू जानता है, यहाँ तक कि तू मनुष्य के बालों को भी गिनता है, आसमान के तारों को गिनता है, उनका एक नाम लेकर तू जानता है। धन्यवाद देते प्रभु तेरी अद्भुत बुद्धिमत्ता के लिए और आपकी सच्चाई और धार्मिकता के लिए। इस डिवोशन को हम तेरे चरणों पर रखते हैं, तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग का जो आज बात करेंगे और वो है सबके लिए सत्य ना, सबके लिए सत्य, दूसरा शब्दों में अगर कहा जाए तो सबके लिए समान। ओके, यूहन्ना 3 अध्याय 14, 15, 16 वचन पढ़ते हैं हम लोग। यूहन्ना 3 अध्याय 14 से 17 वचन 16 वचन तक। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक अद्भुत बात है। यहाँ पर पुराने नियम में एक उदाहरण दिया गया था कि जब मूसा इजराइल लोगों को मिस्र से छुड़ाया तो वो जंगल में थे, तो लोगों को सांप काट रहा था और परमेश्वर ने मूसा को कहा था, जब लोग शिकायत किए मूसा के पास, तो मूसा परमेश्वर के पास ये शिकायत लेकर गया था और कहा कि लोगों को सांप काट रहा क्योंकि उनके पापों के कारण। जो फिर परमेश्वर ने एक जरिया दिया था ताकि वो पापों से प्रायश्चित कर सके और बच सके उस जहरीले सांपों की काटने से। तो वो एक कांसे का सांप बनाकर एक लकड़ी पर टांगा था, और जो कोई सांप काटता है जिसको भी, तो वो देखता है तो वो ठीक हो जाता। उसी प्रकार आज हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन को। उसमें कहता है वचन 14 में 15 में, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। वही सांप और वही उसी प्रकार से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, और उसी के द्वारा वचन 16 में जिस तरह कहता, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और पापियों को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र को दिया, ताकि वो जो कोई इंसान उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पा सके पाप की जहर से। शैतान वो सांप है, और सांप जब काटता है तो जहर फैलता और वो मर जाता। तो पाप भी उसी प्रकार काम करता है। देखते हैं रोमियो का 5:12 में कहता, एक महान आवश्यकता मनुष्य का पतन ना, मनुष्य का पतन क्या? पाप का जहर सब में फैल गया और सब मरते हैं। इसीलिए तो इसमें कहता इसीलिए रोमियो का 5:12 में, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। जिस तरह मूसा ने जब लोगों शिकायत लेकर आए कि हम लोगों को सांप काट रहा और लोग मारे जा रहे हैं, तो मूसा उसी तरह उनकी शिकायत को लेकर परमेश्वर के पास आया। तो आज जो कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, क्रूस के पास, और अपने पापों को मान लेता है, तो वो मुक्ति पाता है। सिंपल। पाप के कारण मृत्यु आया और मृत्यु सब में फैला, और मृत्यु हर एक इंसान आज इसीलिए मरते हैं। और परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा सबको बचाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्यार करता है, समान रूप से प्रेम करता है। दूसरी बात हम देखते 5:8 में क्या कहता, देखिए, एक महान आपूर्ति मसीह का उठाया जाना क्रूस पर ना। रोमियो का
5:8 में कहता, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थी तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और इसीलिए जो कोई भी इंसान आज अपनी पापों को मान लेता और क्रूस के पास आता, यीशु मसीह को ऊंचा करता, और उसने जो घाव सहा, उसने जो दंड सहा, वो सारे दंड यीशु मसीह ले लिया। आज हर एक इंसान की पापों का दंड और भर दिया क्रूस पर। आज जो कोई इंसान नम्रता पूर्वक यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसे माफ किया जाता है। और हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम 10:44 में एक सामान्य नियंत्रण, कोई आपदा नहीं, एक साधारण बुलाहट ना, एक साधारण सबके लिए एक सिंपल बुलाहट कि आओ, और किसी पर अपवाद नहीं। अपवाद का मतलब कि भेदभाव नहीं और ना कम ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जब पतरस प्रचार कर रहा था तो हम देखते हैं यहाँ पर पतरस 10:44 में 10:44 पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। सब सुनने वाले जो वचन सुन रहे थे, जो आज सुसमाचार सुनता है वो उद्धार पाता है और पवित्र आत्मा उसमें समा जाता है। सिंपल, सबके लिए परमेश्वर सबके लिए समान प्रेम किया और सबके लिए एक क्रूस दिया जो सब कोई उद्धार पा सकता। जिसको भी, जो भी इंसान आज कहता कि मैं एक पापी हूँ तो वो उद्धार पाएगा, कैसा भी हो, अमीर या गरीब, कैसे भी इंसान क्यों ना, बुद्धिमान, समझदार, मूर्ख, गरीब, अमीर, जो भी कोई हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, बच्चा बड़े, सब कोई, जो कोई भी इंसान आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, मानता अपनी पापों को, तो वो उद्धार पाता है। दूसरी बात हम देखते हैं यूहन्ना के 10:28 में एक महिमा युक्त आश्वासन, कोई शंका नहीं, कोई भी शंका नहीं, एक आश्वासन देता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगा और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। क्या कह रहा? परमेश्वर प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि कोई इंसान नष्ट हो, इसीलिए वो अपने इकलौते बेटे को इस धरती पर भेजा। और प्रभु यीशु मसीह हमारी गुनहगार को देखा, हम गुनहगार हैं, हम दंडित हैं, हम पापी हैं, तब भी वो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया। और हम देखते हैं यहाँ पर कि एक ऐसी आश्वासन देता है जो परमेश्वर अनंत जीवन देता है और वो कभी नष्ट नहीं होंगे। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन मिलता है और वो परमेश्वर की संतान होते हैं, उन्हें कोई कभी वो नष्ट नहीं होंगे और उसके हाथ से कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए सबके लिए सत्य, सबके लिए, कोई ऊंच नीच, कोई गरीब अमीर के लिए नहीं, सबके लिए ये सत्य है। जो कोई इंसान इस सत्य को ग्रहण करता है वो उद्धार पाता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को बुद्धि समझ के साथ तेरे अनुग्रह में, तेरे वचन में अगुवाई करो और पिता समझ दो, याददाश्त बढ़ाओ, आपके साथ अच्छा रिलेशन रख सके, वचनों को रोज मेडिटेशन मनन कर सके और वचन को पढ़ सके और वचनों के आधार पर अपने जीवन को रखे। प्रभु यीशु, आप अगुवाई करो। धन्यवाद देते, जो लोग बीमार हैं प्रभु, आप उनको सहायता करो और मदद करो। भूपेंद्र जी, उनकी पत्नी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी अनुग्रह, आपकी दया दीजिए और उनके घर में शांति और प्रेम बनाई रखिए। प्रभु यीशु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। राजकुमारी जी, उनके जीवन के लिए भी, उनके शरीर को भला चंगा रखो पिता। कई सारे और भी भाई बहन हैं जो उनको आप प्रोटेक्ट करो और सुरक्षित रखो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।